अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं इंटरनेशनल मार्केट सदर के अंदर मौजूद हूँ और वाहिद भाई के साथ, और माशाल्लाह बहुत प्यारे जोड़े बच्चे बच्चियों के रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वाहिद भाई, क्या हाल है, खैरियत से? वाहिद भाई मुझे ये बताएं कि अभी 25वीं शब है और जिस तरह का रश नज़र आना चाहिए उस तरह का नज़र नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, क्या बिज़नेस काम कम हुआ है महंगाई की वजह से? बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत महंगाई की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारा काम तो ऐसे ही और ठप होता है। यार मुझे ये बताओ कि पिछले साल की निस्बत काम इस साल कितना रह गई है? 50% भी नहीं है। 50% भी नहीं है। तो क्या मतलब है, क्या रेट्स बढ़े हैं मार्केट के अंदर, चीज़ों के पीछे से रेट बढ़े हैं? जो अगर कस्टमर आ रहे हैं, मैंने देखा एक दो कस्टमर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या रेट सुन के वापस जा रहे हैं या क्या? और क्या, उनकी भी अपनी रेंज है, वो भी मजबूर है। जो जैसे आप लोग हो गए जो 4-4 बच्चों को साइड में सूट बनाते थे, कैजुअल भी चलता था इसके अंदर। अब वो कैजुअल की कहानी भी नहीं है। वो कैजुअल जो हम लोग के टाइम पे 350 पिछले साल के रेट बढ़ते बेचते थे, सही, और वो 350 की होलसेल आ रही है। सही, इस वजह से कस्टमर की और डिमांड है। वो कस्टमर वही बोल रहा है कि नहीं 350 भी लेके गए। सही। एक हफ्ते के अंदर अंदर रेट वो बहुत ऊपर जा रहा है। हाँ, तो भाई अभी आपके पास जो मिनिमम जोड़ा है वो कितने का है बच्चे बच्चियों का? कोई मुझे दिखाएंगे टी शर्ट वगैरह, जैसे ये टी शर्ट रखी हुई है? फैंसी आइटम है। नहीं, मुझे बताएं, ये फ़र्ज़ करें, ये टी शर्ट नॉर्मल टी शर्ट कितने की दे रहे हैं आप? ये नॉर्मल टी शर्ट है, 600 की सेल में लगाई हुई है। 600 की सेल में लगाई हुई है। और पिछले साल यही टी शर्ट कितने की चल रही थी? पिछले साल यही टी शर्ट आपको मिल जाएगी 400 रुपये की। 400 रुपये की? 200 रुपये। 200 रुपये का फ़र्क आया है। तो आप फिर इस मामलात में मुझे ये बताएं कि दुकान के अखराजात वगैरह निकल पा रहे हैं? बहुत मुश्किल है। आम बंदा, नया बंदा कोई भी नहीं आया, नहीं निकल पाया। अगर इस टाइम कोई कारोबार करने की सोचे, वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता? जिसके पास बैंक में सपोर्ट होगी तो वो काम कर सकता है, लेकिन आम बंदा नहीं कर सकता। आम बंदा नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, इसका हल ये, मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट की दुकानें दिखा रहा हूँ और ये कस्टमर नज़र आ रहे हैं, मगर शॉपर जो कस्टमर भी नज़र नहीं आ रहे अभी इत्तेफाक से। और आप यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त स्टफ़ रखा हुआ है। शॉप का नाम क्या है भाई आपकी? शॉप का नाम वाहिद, क्या नाम है? उबैद गारमेंट्स। उबैद गारमेंट्स पे आप लोग विज़िट करें काइंडली, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने सेल भी लगा के रखी हुई है। और यू मस्ट विज़िट उबैद गारमेंट्स। दुकान का नंबर? शॉप नंबर 121। शॉप नंबर 121 है। और ये हम लोगों के लिए बड़ा अलार्मिंग पोजीशन है। आवाम के पास लग रहा है, आवाम का खाने को भी पैसे, मुझे लग रहा है कि अभी बड़े, ये पेट्रोल की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, किस वजह से पड़ा है भाई? डॉलर की वजह से भी बढ़ा है, पेट्रोल की वजह से भी बढ़ा है। यानी जिस वक्त जा रहे हो प्राइस पीछे से बढ़ रही है। जी, एक टाइम पे चाइना के सूट की ये मार्केट। हाँ, चाइना के सूट आपको इस मार्केट में नजर भी नहीं आएगा। चाइना का नहीं है, ये सारा लोकल है। सारा लोकल है। तो पहले तो ये इंटरनेशनल मार्केट मशहूरी थी चाइना का इसका मतलब है रेट और बढ़ गए चाइना के? बहुत रेट बढ़ गए, हमारी रेंज से बाहर हो गया। कस्टमर क्या देगा? चाइना की टी शर्ट कितने की मिल रही है अभी? एक चाइना की एक लोकल टी शर्ट मिल रही है, समझ लो 600 रुपये। अच्छा। चाइना की वो आ रही है 1200 रुपये होलसेल। बेचेंगे कितने की? और कस्टमर पैसा देने को तैयार नहीं है। ये बात है, कस्टमर वही मांग रहे, बोल रहे 600, 700, 800 में दे दो। कहाँ से दे? तो वाहिद भाई मुझे ये बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या निकले? इसका सोल्यूशन आवाम को गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। गवर्नमेंट रेट को मैं 2 दिन पहले गया था, को बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। मैं 3-4 दिन पहले गया था, मैंने शलवार कमीज़ वालों के पास गया, भाइयों के पास, बहादराबाद पे जो होलसेल का काम करते थे, वहाँ से भी इतनी डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुनी। उसके बाद मैं जो ईद कार्ड्स वगैरह ये तमाम चीज़ों उनके पास गया, उनका उससे ज़्यादा बुरा हाल। अभी मैं इस जगह पे आया हूँ, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, मगर यहाँ पे भी यही हाल है। यस मैम, क्या चाहिए? मिल जाएगा। स्कर्ट चाहिए? स्कर्ट भी चाहिए। हाँ, मिल जाएगा अंदर है। वाहिद भाई आप अपनी दुकानदारी करें और विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जाते वक्त एक बात ज़रूर कहते पाकिस्तान जिंदाबाद।